नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे शायद हम सभी कभी ना कभी गुजरे हैं। हाँ, जरूरत से ज्यादा सोचना। ओवरथिंकिंग। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनका शीर्षक है अधिक सोचना एक आदत बीमारी नहीं। और ये बताते हैं कि कैसे कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर घंटों अटक जाते हैं। सही कहा। या फिर भविष्य की चिंता में ही खोए रहते हैं और ये चीज हमें कैसे थका देती है अंदर से। बिल्कुल। और ये सिर्फ सोचना नहीं है ना, ये एक तरह से जैसे विचारों के जाल में फंस जाना है। हाँ, एक चक्रव्यूह जैसा। वही। इस सामग्री के हिसाब से देखें तो इसका असर सिर्फ हमारे मन पर ही नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, बल्कि शरीर पर भी और हमारी भावनाओं पर भी गहरा असर होता है। तो चलिए इन नोट्स के जरिए इस अनुभव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि इन नोट्स में इसके कुछ साफ लक्षण भी बताए गए। जैसे कोई फैसला लेना हो तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगा देना। हाँ, ये तो बहुत होता है। या फिर मन में लगातार ये चलना कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, या अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, वो वाले सवाल। हाँ, वो व्हाट इफ वाले। बिल्कुल। और हाँ, नींद आने में दिक्कत होना या फिर रात में बार बार नींद खुलना। उफ। हाँ, ये सारे अनुभव ना सिर्फ हमें भावनात्मक रूप से निचोड़ देते हैं, बल्कि जैसा कि नोट्स इशारा करते हैं, ये हमारी जो क्रिएटिविटी है ना। हाँ। और रोजमर्रा के काम करने की जो ऊर्जा होती है उसको भी कम कर सकते हैं। सही कहा। और देखिए, दिलचस्प बात ये है कि ये दस्तावेज सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ देते, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल समाधान, व्यवहारिक हल, उनकी ओर भी इशारा करते हैं। अच्छा। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम बताया गया है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। जागरूक होना। हाँ, यानी जैसे ही लगे कि भाई ये सोच का सिलसिला बेमतलब लंबा खिंच रहा है, तो रुककर खुद से पूछना, क्या ये सोच इस वक्त वाकई मेरे लिए जरूरी है या मददगार है। ये जागरूकता वाला पॉइंट तो काफी अहम है। और इसी से जुड़ा एक और तरीका भी सुझाया गया है। बताइए। कि जो भी विचार मन में से शोर मचा रहे हों, उन्हें लिख लेना। ओके। हाँ, ऐसा लगता है कि नोट्स का ये मानना है कि लिखने से विचारों को एक ढांचा सा मिल जाता है। स्ट्रक्चर। हाँ, वो कम भारी लगने लगते हैं, शायद ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं, तो दिमाग का बोझ कुछ हल्का होता है। हाँ, ये बात तो सही है। लिखने से क्लैरिटी आती है। बिल्कुल। और शायद सबसे शक्तिशाली उपाय जिस पर ये नोट्स काफी जोर देते हैं, वो है सोचने के बजाय एक्शन लेना, कदम उठाना। एक्शन। हाँ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इसमें एक बड़ी मजबूत पंक्ति लिखी है, एक्शन ओवरथिंकिंग को खत्म करने की सबसे बड़ी दवा है। वाह, सीधा और स्पष्ट संदेश पैटर्न को तोड़ने में मददगार लगती है। इसके अलावा एक और बात कही गई है, डर का सामना करना। डर का सामना कैसे? जो सबसे बुरी स्थिति हो सकती है ना, जिसके बारे में सोच कर हम परेशान हैं, उसके बारे में एक बार ठीक से सोचकर उसे स्वीकार कर लेना। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेना। हाँ। और फिर उस डर को जाने देना। खुद से पूछना कि क्या वो डर वाकई उतना बड़ा है जितना महसूस हो रहा है। ये भी एक तरीका है पर्सपेक्टिव बदलने का। और हाँ, मन को शांत करने के लिए वो ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी टेक्निक्स का भी जिक्र है इसमें। हाँ, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग। हाँ, ये तकनीकें हमें वर्तमान में प्रेजेंट मोमेंट में लाने में मदद करती हैं। सही है। साथ ही ये भी सुझाया गया है कि मन को सिर्फ भटकाने, जैसे मान लीजिए टीवी देखने या सोशल मीडिया में खो जाने के बजाय उसे किसी रचनात्मक काम में लगाना बेहतर है। क्रिएटिव काम में। जैसे? हाँ, जैसे शायद संगीत सुनना या कुछ बनाना, पेंटिंग करना, लिखना, पढ़ना, कुछ भी जो दिमाग को एक सकारात्मक दिशा दे। ये अच्छा है। दिमाग को खाली भटकाने से अच्छा है उसे कहीं सही जगह लगाना। बिल्कुल। और इन सब तरीकों के बीच नोट्स में एक बहुत ही मार्मिक सवाल उठाने को कहा गया है। क्या? जो शायद हम सबको कभी कभी खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस वक्त सोच रहा हूँ या मैं अपनी ही सोच में फंसा हुआ हूँ। गहरा सवाल है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ अनगिनत विचारों में खोए रहने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने और जीने के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन नोट्स का जो केंद्रीय विचार है वो यही लगता है कि जरूरत से ज्यादा सोचना कोई लाइलाज मानसिक स्थिति नहीं है। हाँ, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सीखी हुई आदत है।
बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। हाँ, ये उम्मीद की बात है। थोड़ी सी सजगता, मतलब अवेयरनेस और छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों से इस पैटर्न को निश्चित रूप से बदला जा सकता है। हाँ, तो मतलब लक्ष्य सोच को पूरी तरह बंद करना नहीं है, क्योंकि वो तो शायद मुमकिन भी नहीं है। नहीं, वो तो नहीं। बल्कि उसे सही दिशा देना है, उसे अपने नियंत्रण में लाना है। एग्जैक्टली। अपने ही विचारों के शोरगुल के बीच भी एक शांत कोना ढूंढना मुमकिन है, जैसा कि ये नोट्स बताते हैं। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और जाते जाते इन नोट्स के आधार पर एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि जब कभी विचार एकदम नियंत्रण से बाहर लगे तो क्या ये याद रखना मददगार हो सकता है कि इन विचारों का स्रोत हम खुद हैं। मतलब इनका ओरिजिन हमारे अंदर ही है। हाँ, और इसलिए उनकी दिशा बदलने की शक्ति आखिरकार हमारे ही पास है।